मध्य प्रदेश सरकार राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इससे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक मामलों को सभी धर्मों के लिए एक समान बनाने के लिए इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सरकार ने आम जनता से राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं। आप अपने सुझाव उच्च स्तरीय समिति समान नागरिकता संहिता के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदाय की परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। बता दें कि मानसून सत्र में इसका विधेयक विधानसभा में पारित कराने की तैयारी है और इसे 2026 की दिवाली तक पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ में इस पर है। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूसीसी जो कुछ बीजेपी शासित राज्यों में पहले से ही लागू है, अब मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है? सरकार सभी धर्मों के लोगों को किस तरीके से ये यकीन दिलाने वाली है कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ धर्म के जो लोग हैं वो अक्सर यूसीसी को लेकर के विरोध करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए बकाया ऑनलाइन लिंक है, इस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक बहुत स्पष्ट रूप से जो है प्रावधान किया गया है, वो है फिलहाल यूसीसी से अलग रखने का। उसका कारण सरकार ने हालांकि ये बताया है कि आदिवासियों के पास में वो पुराने दस्तावेज जरूरी नहीं है जो यूसीसी में आवश्यक कहे गए हैं, मांगे गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसका कारण इलिटरेसी और पिछड़ापन बताया है। ये तो हो गई आदिवासियों की बात और सुझाव की बात। अगर विपक्ष का, जैसा आपने सवाल किया है, विपक्ष ने इसका ये कहकर विरोध कर दिया है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथकंडा है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर अगर हम देखें तो आरिफ मसूद ने तो खुलकर मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार ऑनलाइन वीडियो जो है वो शेयर करते नजर आ रहे हैं और ये भी अपील कर रहे हैं कि जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उस पर जरूर जो लिंक है उस पर फीडबैक दें ताकि स्थिति को जो है वो सामने लाया जा सके। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो सियासत जारी है, पर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी भी है, मसौदा तैयार है और मानसून सत्र में जो है आप देखेंगे ये विधेयक ले आया जाएगा। लेकिन अनुराग जी, इसमें तो कोई समस्या देखने को नहीं लगती है कि अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो वो सभी धर्मों में एक समान होना चाहिए, कि मतलब बेटी को जितना मिल रहा है बेटे को उतना मिलना चाहिए, जितना सबको मिल रहा है उतना मिलना चाहिए। ऐसे ही शादी का भी होना चाहिए, तलाक का भी होना चाहिए। तो इसमें समस्या क्या है? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर ये देखें तो अधिकांश बातें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो कहीं पर भी ऑब्जेक्टेबल तो नहीं लगती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के हिसाब से भी सोचता है और शायद यही कारण है कि आप देखेंगे कि कुछ खास धर्म विशेषों के द्वारा इसका लगातार जो है कहीं ना कहीं हर राज्य में विरोध किया गया है। मध्य प्रदेश में भी तकरीबन वही परिस्थितियां, वही स्थितियां और वही शर्तें हैं, पर इंतजार इस बात का रहेगा कि कुछ नए प्रयोगों के साथ में क्या मध्य प्रदेश में जो लोग बाहर के प्रदेशों में विरोध कर रहे हैं वो समुदाय स्वीकार करते हैं या नहीं। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।